नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में हैं अंबिया व मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। बाबा जी सरकार अलैहिर्रहमा दाब गए रोजगार हस्ती हैं। किसी ने कहा था जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। शायद आपने न देखे हों, लेकिन ऐसे भी हैं। और डॉक्टर बशीर बदर साहब ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप सब बाबा जी के हमराही हैं। मैं किबला GCT सरगोदा के अंदर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारे प्रोफेसर साहब ने एक शेर सुनाया था जो आज के दिन पे मिसदाक आता है। क्लास को वाइंड अप करते उन्होंने कहा था, प्रोफेसर शहजाद साहब बैठे हैं, किबला चौधरी साहब, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी थे तुम साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी थे साथ मेरे, मुझे पूछ पूछ मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। और फिर इकबाल ने कहा था आए ओ शाख गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ैबा लेकर। किबला बाबा जी ने मेरी, किबला हकीम साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तरबियत की है। और बाबा जी दुर्वेश थे और बाबा जी का उसी कबीले के साथ ताल्लुक है जिस कबीले के साथ ख्वाजा खाजगान का ताल्लुक है। इसीलिए इकबाल ने कहा था मौजूदा हालात पे सादे रहता है, ये बात सादे रहती है। अगर जब बुत है जमात की आस्तीनों में, लेकिन मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा जी ने जो काम किया है ना, वो क़यामत तक उसका चिराग रोशन रहेगा। मेरी एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, अगरचे कि बात थोड़ी सी तल्ख होगी, तकरीरों से इनकलाब नहीं आता, किरदार के नूर से इनकलाब आता है, ये सुन लें। और बाबे का किरदार मदरसा है, फाउंडेशन है। बाबे ने इसकी बुनियाद क्यों रखी? जो भी चर्ब जुबान है चंद वाकयात रटेगा, मसलक के अंदर घुसेगा और डुगडुगी बजाना शुरू कर देगा। असल इस्लाम की मेराज, असल मेरे हुजूर की गुलामी क्या है? मदारिस का कायम होना। कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल है कि ख्वाजा अब्दुल हई के आस्ताने के पीछे मैंने लोगों की गालियां भी बर्दाश्त की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज हासिल है। अपना अदा जाफरी ने कहा था ये फख्र तो हासिल है बुरे के भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। हमें ये एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन के पीछे गालियां सुनना, सबो शतम सुनना, यही दीन का काम है। तैमूर लोंग किबला गली से गुजर रहा था, अपने शाही महल की गली से गुजर रहा था, तो मदरसे के बच्चे दरियां झाड़ रहे थे। तो नकीब पता क्या कहते हैं? नकीब कहते हैं वो बंदा जो बादशाह के सामने खड़े होकर तूती बजाता है या नकारा बजाता है, ऐलान करता है बादशाह सलामत आ रहे हैं। अब ये नई मखलूक दीन के अंदर घुस आई है। नकीब भी उसने कहा बादशाह सलामत जिल्ले सुबहानी, आपका तख्त तो औजे सुरैया पे फायज। मदरसे के बच्चे दरियां झाड़ रहे हैं, गर्दो गुबार उठेगा, रेशमी पोशाक पे पड़ेगा, चेहरे पे पड़ेगा, तो तबीयत के अंदर तेवर तब्दील होंगे। फरमाया जाने दो। तैमूर लोंग की सवारी हाथी पे सवार थी, पालकी के अंदर मदरसे के दरियां झाड़ते बच्चों के दरमियान से गुजरी।
तैमूर लुंग से आप वाकिफ हैं, जब उसका इंतकाल हुआ ना तो किसी अल्लाह वाले को ख्वाब के अंदर मिला तो उसने पूछा सुनाओ बड़ा जालिम था तू, अल्लाह ने क्या मामला इख्तियार किया? तैमूर कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो हाथी पे बैठ के मदरसे की गली से गुजरा हूँ और बच्चे दरियां झाड़ रहे थे ना, जिस दरी पे बच्चा हिफज करता था उसके पांव की खाक मेरे नथने के अंदर गई है, अल्लाह ने बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, मदरसा, सिर्फ मदरसा बस। 35 लाख आबादी है जिला कसूर की, उंगलियों पे मदारस नहीं गिन सकते, और खतीब सुबह से लेकर शाम तक गिनना चाहे गिन भी नहीं सकते। न मैं खतीब हूँ, न मैं प्रोफेसर हूँ, न मैं मुफ्ती हूँ, न मैं शेख हूँ, मैं वही हूँ कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। बस हमारा घर है, मैं किबला हकीम साहब, किबला मुफ्ती साहब, हम खैरात लेने आते हैं। इसके अंदर कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई तसन्नो नहीं है, कोई तमल्लुक नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम उस वक्त तक बाकी हैं जब तक दीन के साथ ताल्लुक बाकी है। आखिरी इसी भाव के अंदर एक बात सुना कर मैंने कलाम लिखा है, उसके 4 अशार लिखे, 5 हैं जी, सिर्फ 4 सुनाएंगे। 5वां अशार मिलादुन नबी वाली रात इंशाअल्लाह। हुजूर महबूबे सुबहानी गौसे समदानी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन किसी मदरसे की चटाई पे बैठ के मैंने दाल खाई है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी खाई है, ज्यादा नहीं खाई, लेकिन उस भट्टी का मैंने धुआं भी अपने नाकों नथनों के अंदर उतारा है। हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 91 साल इल्म दीन हासिल किया। कितने साल? आप सैयद हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, इत्थे को 2 किताबा पढ़ लवे तो मोर उठी गलोंदा, वो दूसरे को बंदे ही नहीं समझता। 91 साल हुजूर महबूब सुबहानी ने पढ़ा दीन। कितने साल? 91 साल। और आप फरमाते थे कि जेड़ा मेरे मदरसे दे सामने तो गुजर गया मोहब्बत की निगाह तकते हुए, मैं उसका हाथ भी पकड़ के बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दूंगा। जब इमारत का यह हाल है, हुजूर महबूब सुबहानी गौसे समदानी नारा बुलंद करें, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर महबूब सुबहानी अब बैठे थे तो हिंदू आए अपना मुर्दा उठा के, उन्होंने कहा जो हुजूर एक फरलांग के फासले पे शमशान घाट है, लेकिन शमशान घाट के अंदर मुर्दे को जलाते हैं, लकड़ियां आग नहीं पकड़ती। आपने फरमाया मिट्टी उठा के लाओ, उन्हें मिट्टी उठा के लाई। आपने फरमाया जल्दी के अंदर बदबू आ रही है, लिहाजा तुम एक फरलांग 220-30 के फासले पे दोबारा लकड़ियां डालो, मिट्टी का तेल डालो, उस पे मैयत को रखो, मुर्दे को जला दो। सिर्फ 230 फीट का फासला चेंज हुआ, मुर्दे को आग लग गई। हिंदू जो थे वो बड़े मुतजस्सिस थे, जुज़ बजुज़ थे, समझ नहीं आ रही थी। जमीन वही है, खासियत वही है, सिर्फ 220-30 फीट का फासला तय किया है और मुर्दे को आग लग गई है। हुजूर शहनशाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर पेश हुए, फरमाया हुजूर बात समझ के अंदर नहीं आ रही, तखय्युलात की दुनिया से मावरा है। आपने फरमाया पहला जो साबकी जगह, जो साबका जगह था जहां तुमने मुर्दे को जलाना था, खुदाई करके लाओ। खुदाई करके लाया गया तो उसमें से 1.5 फीट की हड्डी निकली। हुजूर गौसे आजम जो फरमाते हैं मैं अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देखता हूँ, अपनी हथेली की लकीरों से देख रहा हूँ। और इस पे लेटेस्ट रिसर्च किया साकिब शामी ने, जो आजाद कश्मीर के खतीब हैं, उनकी गौसल वरा के मौजू पे गुफ्तगू सुनिएगा। वो आपको बताएंगे कि इस वक्त कायनात के अंदर कितने मिल्की वे हैं, कितने गैलेक्सी हैं, कितने अपना कहकशाएं हैं। आपने वो 1.5 फीट की हड्डी पकड़ी, हड्डी पकड़ के मुस्कुराए। आपने फरमाया ये घोड़े की हड्डी है। उसने कहा हुजूर हड्डी घोड़े की है, लेकिन आग तो लगना चाहिए थी ना। फरमाया ये उस घोड़े की हड्डी है जिस पे बैठ के हाफिज कुरान की तिलावत किया करता था। जिस जगह घोड़े की हड्डी दफन हो जाए, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना लिया हुजूर ख्वाजा अब्दुल हई, आस्ताना लिया हुजूर ख्वाजा अब्दुल हई।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो बाबा जी ने हमारी तरबियत की है उसकी अगराज सिर्फ दीन के साथ नौकरी वफादारी है। आइए 4 शेर सुनते हैं। इन्हीं अशआर के अंदर ही बाबा जी की सारी तरबियत है कि नामूसे रिसाला पे किस तरह पहरा देना है, नामूसे सहाबा पे किस तरह पहरा देना है, और हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ वफादारी किस तरह करनी है, सिद्दीक अकबर के साथ। वो किसी ने कहा था ना, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा हो जाता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा हो जाता है। ये असहाब और अहले बैत के मुतल्लिक था। आइए 4 अशआर सुने। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये बाबा जी का नजरिया था, माटो था, नस्बुलैन था। या रसूलुल्लाह, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है ये तेरा ही रहेगा। आइए दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, मिलता है ये मिलता है ये मिलता ही रहेगा। आइए तीसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये पलता है आसफ, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसफ पलता है, ये पलता है ये पलता ही रहेगा। आइए चौथा शेर सुने मक्ते के अलावा। शायर क्या कहता है? शायर माशर में ये कह दें, क्या लुत्फ आका मुझे माशर में ये कह दें, मेरा है ये मेरा है ये मेरा ही रहेगा। आका मुझे माशर में ये कह दें, मेरा है ये मेरा है ये मेरा ही रहेगा। और बेदम वारसी की जुबान में आखिरी लफ्ज, न मिली किसी दुकान से न कोई तबीब ही ला सका, न मिली किसी दुकान से न कोई तबीब ही ला सका, जो मिली है मुझको दवाए दिल तेरे दर के खाके गुबार में।